गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, आप लोग का ओम परमहंस स्टडी में स्वागत है। हम टीजीटी पीजीटी की अगली वीडियो अगला टॉपिक लेकर के आए हैं। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। अब भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला की अगर हम बात करें तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का समय की बात करें तो काल कब से कब है? 30,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 5,000 या 3,000 ईस्वी पूर्व तक है। कहाँ से है? 30,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 5,000 या 3,000 ईस्वी पूर्व तक है। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। प्रागैतिहासिक कला का अर्थ है ऐतिहासिक काल से पूर्व की कला। आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि जो ये फिगर दिखाया गया है, ये फिगर कहाँ का है? लिखुनिया मिर्ज़ापुर हाथी का शिकार करते हुए ये आपको फिगर दिखाया गया है। ठीक। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? मिर्ज़ापुर में। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई? मिर्ज़ापुर में। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको है? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय किसको है? अंग्रेजों को। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? तो भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने और कब की? आर्चीबाल्ड कार्लाइन ने 1880 ईस्वी में, तत्पश्चात कार्लाइन ने 1883 ईस्वी में। भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? दोस्तों, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? तो भारतीय चित्रकला का इतिहास 7,000 वर्षों का है। कितने का है? 7,000 वर्षों का है। आदिकाल की चित्रकला कब से कब मानी जाती है? आदिकाल की चित्रकला 30,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? स्टुअर्ट पिगार्ड ब्रिटिश पुरातात्विक। स्टुअर्ट पिगार्ड ब्रिटिश पुरातात्विक। दोस्तों आगे देखें। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। प्राचीनतम मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? जेरिको से। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? जेरिको से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल से। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के हथनौर नामक स्थल से। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता की खोज का कार्य किसने किया? भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का खोज का कार्य किसने किया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे कितने भागों में बांटा गया है? प्रागैतिहासिक चित्रकला को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसे 3 भागों में बांटा गया है। वह 3 भाग क्या क्या है?
पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। अगर हम बात करें कि पूर्व पाषाण काल का समय कब से कब तक का है, तो पूर्व पाषाण काल का समय 30,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 25,000 ईस्वी पूर्व तक है। मध्य पाषाण काल का समय 25,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक है। नव पाषाण काल या नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। तो उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल की टाइमिंग 10,000 ईस्वी पूर्व से 5,000 ईस्वी पूर्व अथवा 3,000 ईस्वी पूर्व। तो इन तीनों काल को मिला करके क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। तो इन तीनों काल की टाइमिंग अपना अलग अलग है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं पूर्व पाषाण काल। आगे बात किसकी करते हैं? पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता था? पूर्व पाषाण युगीन मानव कहाँ रहता था? प्रकृति निर्मित गुफाओं में। पूर्व पाषाण काल युगीन मानव कहाँ रहता था? प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में मानव सर्वप्रथम पृथ्वी पर कब और कहाँ आया? मानव सर्वप्रथम पृथ्वी पर कब और कहाँ आया? प्लाईस्टोसीन अत्यंत न्यूनतम युग के आरंभ में अफ्रीका में। प्लाईस्टोसीन अत्यंत न्यूनतम युग के आरंभ में अफ्रीका में। अभी हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है। तो अभी हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर मानव का अस्तित्व माना जाता है। क्या माना जाता है? 14 लाख वर्ष पहले का। क्या माना जाता है? 14 लाख वर्ष पहले का। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से। पूर्व पाषाण युग के गोल पत्थरों से निर्मित प्रस्तर के प्रकरण या उपकरण अधिकांश कहाँ मिलते हैं? सोहन नदी पार्टी वर्तमान में वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। पूर्व पाषाण कालीन मानव था। पूर्व पाषाण कालीन मानव क्या था? शिकारी और खाद्य संग्राहक। शिकारी एवं खाद्य संग्राहक। पूर्व पाषाण युग का मानव अपने हथियार किस पत्थर से बनाता था? तो क्वार्टजाइट पत्थर से। पूर्व पाषाण युग मानव अपने हथियार को किस पत्थर से बनाता था? क्वार्टजाइट पत्थर से। पूर्व पाषाण युगीन मानव के प्रमुख औजार एवं हथियार थे। पूर्व पाषाण युगीन मानवों के प्रमुख औजार एवं हथियार थे हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर। हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर। पूर्व पाषाण युगीन मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? पूर्व पाषाण युगीन मातृ देवी की हड्डी से निर्मित प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी से। कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों? बेलन घाटी से। भारत में पूर्व पाषाण कालीन प्रस्तर उपकरणों की खोज किसने कब और कहाँ की? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में मद्रास के निकट पल्लावरम में। पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? दोस्तों पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में कहाँ निवास करता था? तो दक्षिण भारत में वो निवास करता था अंगोला, चिंगलेपुट तथा कुडापा। पूर्व
पूर्व पाषाण युगीन मानव किस नाम से पुकारा जाता था? क्वार्टिजाइट मनुष्य। किस नाम से पुकारा जाता था? क्वार्टिजाइट मनुष्य। सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था पूर्व पाषाण काल में। सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था दोस्तों पूर्व पाषाण काल में। अगली वीडियो मध्य पाषाण काल, इसके बाद में अगली वीडियो लेकर आते हैं।